नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। तो चलिए आपको बताते हैं किसान साथियों, देश भर में आलू की क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आप लोगों का आलू 1200 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा पार करा सकता है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबाकर किसान साथियों लाइक ठोका करें, जैसे कील ठोकते हैं दीवार में। किसान साथियों, ऊना होशियारपुर में आज दोबारा से बादल फटने जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसकी चलते दोनों ही राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हालत भयावह रूप धारण कर चुके हैं, जिसके चलते लाखों पैकेट आलू बीज किसानों द्वारा कैंसिल कराए गए हैं। इधर पंजाब में कोल्डों में पानी भरने की सूचना प्राप्त हो रही है। यहां पर कोल्ड स्टोर के नीचे पानी पहुंच गया है, लाखों पैकेट आलू खराब हो गया है। हफ्ते भर से लाइट की कटौती चल रही है और कहीं कहीं आ भी रही है, तो लो और हाई वोल्टेज की वजह से मशीनरी खराब होने का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से मशीनरी बंद पड़ी हुई है। साथ ही पानी चढ़ने से करंट फैलने का भी खतरा जो है बढ़ गया है, इसलिए कोल्ड मालिक कोई रिस्क नहीं ले रहे। इससे एक और जहां ग्राउंड फ्लोर और उससे नीचे रखा आलू बरसात का पानी पहुंचने से खराब हो गया है, तो वहीं चैम्बरों में कूलिंग नहीं होने की वजह से जो ठंडा करता है आलू को, उस आलू में भी किसान साथियों सड़न पैदा हो गई है। बहुत नुकसान इस समय पर पहुंच रहा है, ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। यदि हफ्ते भर और बारिश चली तो नुकसान अरबों रुपए में होगा, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इधर बीज भी सड़ रहा है, तो हो सकता है बुवाई भी पिछड़ जाए और यह बुवाई हो ही ना, और किसान गेहूं मटर की तरफ जो है डाइवर्ट हो जाए। किसानों और कोल्ड मालिकों द्वारा ये बातें कही जा रही हैं, अगर आलू नहीं लगा, बुवाई लेट हुई, तो मटर और गेहूं की फसल ज्यादा होगी। क्योंकि खेतों में इस समय पर 5-5 फीट पानी जो है भरा हुआ है, जिसकी वजह से बारिश ना भी हो तब भी 20 से 25 दिन खेतों में ओट आने में लग जाएंगे। फिर खेत तैयार होंगे। यदि इस दौरान फिर दोबारा से बारिश हो गई तो बुवाई का काम ही खत्म हो जाएगा। फिर तो गेहूं मटर इस समय किसान लगाएंगे, यह तय है। आलू के भविष्य को लेकर अगर हम बात करें तो किसान साथियों, इस समय पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश हो, यहां हालत बद से बदतर स्थिति में है। हमारे यहां भी किसान साथियों, कल रात से पड़ रही खूब बारिश से खेत इस समय पर तालाब बने हुए हैं। फिलहाल की बात करें तो किसानों की इस समय पर बुरी हालत है। धान, बाजरा, मक्का वाले किसानों को एक बड़े पैमाने पर किसान साथियों नुकसान हुआ है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लग गए थे कि आलू भाड़े में लिखा जाएगा। पता नहीं कहां कहां से ऐसे चिलांडू टपोरी लोग आ जाते हैं। अब किन किन का कोई किसान साथी हिसाब रखे, सब साले मादरचोद लूट करने के लिए घूम रहे हैं। और इस समय भविष्य वक्ता भी ज्यादा पैदा हो गए हैं। और कुछ जगहों पे स्थिति यह है कि जहां पर व्यापारी नहीं खरीद रहे तो किसान कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे यहां तेजी हो तभी हम तेजी मानेंगे। हर जगह व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हालत इस समय पर ज्यादा खराब है। जब आपको पता है ये सभी लोग फर्जीफिकेशन फैला रहे हैं और व्यापारी वहां पर आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं, फिर आप इन लोगों की बातें क्यों मान रहे हो? क्यों अपने आलू को सस्ती दरों पर बेच रहे हो? क्यों इन लोगों से जुड़े हुए हो? कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। और जो लोग भाड़े में लिखाने वाले आदमी है कि भाड़े में लिखेगा आलू, जिन सबको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ये दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग हैं। इनके पास ना फूटी दाना एक आलू का नहीं है। इन लोगों की मानसिकता इतनी विचित्र खराब हो चुकी है कि एक तरीके से मन तो यह कर रहा है इन सभी को पागल खाने भेज दिया जाए, क्योंकि ये पागल खाने जाने के योग्य हो चुके हैं। तो ऐसे ना कोई अतिशक्ति नहीं होगी जो आप इन लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अगर ये इस बारे में बात कर रहे हैं क्या आलू मंदा आएगा, भाड़े में लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ी गलती आप जैसे किसानों की है जो इन लोगों की बातों को सुनते हो।
अरे किसान साथियों, तुम में इतनी हिम्मत है, सीधा जूता उतारो पैरों से, उठाकर दो इनके सिर पर, फिर कोई बोल जाए तो हमें बताना। अरे जूते में तुम्हारे ताकत है किसान साथियों, इतना भी वो रखो हिम्मत। कहीं का प्रधान हो, जब पड़ेगा ना बिल्कुल शांत हो जाएगा, और ये आपको करना होगा किसान साथियों, वरना ऐसे काम नहीं चलने का, नहीं तो ये लूटते रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे आलू एक भाव पर ही बिक जाएं, ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि ये मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। जो मैंने चैनल की शुरुआत से आज तक लगभग मुझे 7-8 साल हो गई चैनल पर काम करते हुए, आप लोगों की सेवा करते हुए, ये मैंने देखा है कि 90% कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम, स्टॉकिस्ट किसानों का कभी बिल्कुल भला नहीं चाहते। 10% ही कोल्ड मालिक किसानों का भला चाहते हैं, क्योंकि वह खुद भी किसान होते हैं और आलू किसानों की वेदना को जानते हैं और आलू की खेती करते हैं। बहुत किसान अपने आलू को हर भाव लेते हुए बेच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की जैसी मेंटेलिटी वो ऐसे काम करेंगे, जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत भी नहीं होती है। वैसे दिक्कत का तो कोई सवाल इस समय पर पैदा ही नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आलू की स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं, आलू का माहौल बन रहा है, उससे तो कहीं नहीं लग रहा है कि कुछ दिक्कत आएगी। इधर किसान साथियों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोल्ड स्टोरेज से 22 रुपए प्रति किलोग्राम की थोक दर से आलू बेचने का नियम लागू कर दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादक किसानों को आलू के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अन्य राज्यों की सरकारें ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही हैं। खासकर अगर हम बात करें अपने पूर्वांचल की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूर्वांचल में ही आलू जो हाइब्रिड है, लाल, पीला, नीला, सतभंगार, और वो भी गट्टों में भर के खोदा, ना ग्रेडिंग कराते ना कुछ कराते, सीधा ऐसे ही चल जाता है। तो यहां पर जो है कोल्ड मालिक किसानों का शोषण कर रहे हैं। कुछ कोल्ड वाले तो किसानों का शोषण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे कोल्ड स्टोरेज में मैं तो ये कहता हूं, भूलकर भी आप किसानों को आलू नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप आलू रखें तो आलू की ग्रेडिंग करा के अलग रखें, बम्पर अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, किर्री अलग, जिससे व्यापारियों को खरीदने में आसानी हो, तो आलू के रेट आगरा जैसे आप लोगों को मिले। कुछ किसान कहते हैं कि आप बताते हैं खुदाई के समय पर पैदावार कम निकल रही थी, फिर ये आलू मंदा क्यों है। तो मैं उन किसानों से ये कहना चाहता हूं, आप पैदावार पर ध्यान ही मत दो, पैदावार तो कम थी ही। आप लोग मंडियों में इस समय पर आवक, जिसे अराइवल बोलते हैं, उसको देखो। पिछले साल के कंपैरिजन करके तुलना करो कि कौन सी मंडी में पिछले साल से आलू ज्यादा पहुंच रहा है। इस समय पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मंडी का चुनाव आप लोगों को कर लेना चाहिए, चाहे वो दिल्ली आजादपुर मंडी हो या फिर जयपुर हो या कानपुर हो। पिछले साल से इस साल का उसका जो है तुलनात्मक गुणांक करके देख लो, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। क्योंकि जुलाई अगस्त के दौरान इन मंडियों में रोजाना 150 से 200 गाड़ियां पहुंची, और अब क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है और ऊना होशियारपुर में बुवाई की खबरें नहीं आ रही हैं, तो अब गाड़ियां नॉर्मल पहुंचेंगी। आप लोगों की, इन लोगों ने मानसिकता खराब कर दी। मंदड़िया किसान विरोधी और दलाल प्रवृत्ति के लोगों ने आपके अंदर ये डर बैठा दिया, घबराहट में कदर लगा दिया, इस कदर आपको बिना मर्जी के आलू बेच दिया। जैसे रोहिलखंड में, जैसे पूर्वांचल में, तो आप उन जगहों पर कभी अपना आलू रखना पसंद करेंगे? इस समय वही मानसिकता के लोग इस समय पर माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आलू बेच दिया और किसानों को आलू के तेज दरों पर दाम नहीं देना चाहते, और तेजी का विरोध भी यही कर रहे हैं। और कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी इन्होंने खरीद लिए हैं, जिनमें अलीगढ़ के पूर्वांचल के यूट्यूबर शामिल हैं। उन्होंने सोच लिया है, दाम लो और माहौल खराब करो। कुछ किसानों की भी अनसुनी बातें हैं। उनका मानना है कि व्यापारी फसल पर ही आलू खरीदकर कोल्ड स्टोरेज कर लेता है और फिर उसे आलू को बेचता है, तब आलू में जो है तेजी बनती है। बात आपकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि व्यापारी आलू के भावों को तय करते हैं। उनके पास आलू नहीं होगा तो मंदा, उनके पास आलू होगा तो तेजा। तो निश्चित तौर पर यह बात आपकी सही है, लेकिन मेरी नजर में किसान साथियों, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। कोई व्यापारी या स्टॉकिस्ट ये तय नहीं कर सकता कि आलू का भविष्य क्या रहेगा। वो तो सब कहने की बातें हैं। यह तो सब वही है कि डराकर धमकाकर मंडियों में जिधर भी देखो धीरे धीरे करके स्थिति खराब करने की कोशिश जो है की जाती है निकासी के नाम पर। अब लोगों ने किया ही क्या है, मुझे आप ये बताओ। लोगों ने कहा निकासी नहीं हो रही, कुछ कह रहे हैं हमारे यहां 20% की है। अब यार मई अप्रैल से कोल्ड चल रहे हैं, आज अगस्त हो गया, निकासी 20% कैसे हुई? अब दिल्ली वालों को ही ले लो, दिल्ली के आड़तिया या जो भी यूट्यूबर वहां जाकर वीडियो बना रहे हैं,
इन लोगों ने आज तक ये नहीं कहा कि आलू में माहौल अच्छा रहेगा, आलू तेज दरों पर बिकेंगे। दिल्ली वालों ने तो शुरुआत से ही सबसे ज्यादा हल्ला मचाया, और उसके बाद में अलीगढ़ के यूट्यूबर विकास गौड़ और एक और चिलुआ चुसा हुआ आम, उसने हल्ला मचाया आलू बहुत ज्यादा है। आलू तो इस साल अच्छी रेट पर भी बिकता, पर हो नहीं पाया इन लोगों की वजह से। ठीक है ना किसान साथियों, मंडियों में गाड़ियां पिछले साल की तुलना में बराबर ही पहुंच रही हैं। ये भी आप बताओ, आप मुझे इधर कोल्ड स्टोरेज में कितने किसान उतने ही पहुंच रहे, कितने किसान पहुंच रहे हैं इस समय पर आलू बिक्री करने के लिए? आलू कम या ज्यादा का असर अब दिखाएगा लास्ट में जाकर, ये सोचो। और एक बात किसान साथियों आप लोगों को बताऊं, अगेती जितनी भी फसलें थी देश में सबसे पहले जो लगती थी, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो, चाहे वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का आसपास का इलाका हो, जो बोई जाती थी ना किसान साथियों, वो इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावित और लेट हो रही हैं। ऊना, होशियारपुर, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, शहडोल, गुना, यहां पर 15 अगस्त से बुआई शुरू हो जाती थी। और इस बार जिस तरीके से भारी बारिश और नदियों का जल स्तर ओवरफ्लो हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बुआई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग 12 सितंबर तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, और इसके बाद में 20 से लेकर 30 सितंबर तक लगातार बारिश होगी। उसके बाद छिटपुट जगहों पर अगर कहीं कोई बुआई हो जाए तो कोई खास ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है, लिख लीजिएगा। और किसान साथियों, अभी साल 2025 खत्म नहीं हुई है, अभी तो साल खत्म होने में 4 महीने का समय शेष है। अभी से क्या आइडिया लगा सकते हो कि आलू में क्या हो? 2019 देख लो, उठा के 500-600 बिक रहा था, सीधा जो है 2000 के कट्टे के आसपास पहुंचा था। अलीगढ़ के यूट्यूबर पैसों के लिए किसान साथियों चैनल चला रहे हैं, आड़तियों से इन्हें 1500 रुपए मिल जाते हैं। इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा माहौल जो उत्तर प्रदेश का खराब किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान जो इन पर भरोसा करने लगते हैं, और यही लोग दोस्तों किसानों को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। और आड़ती आजकल के जो आड़ती है ना, वो भी यही चाहते हैं कि यूट्यूब वाले जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं उनसे पैसा लेकर खूब माहौल खराब करवाओ, जिससे किसानों को सही जानकारियां नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में विकास गौड़ जैसे कई यूट्यूबरों को इन्होंने अपने शिकंजे में ले लिया है। और आजकल यार हालत यह है कि आदमी चंद रुपयों की खनक के आगे हाल बिक जाता है। 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, बस बिक गए। थोड़े थोड़े पैसों में ही समय बहुत है किसान साथियों। इधर निकासी एक बड़े स्तर पर है, कहीं भी आलू की अगेती फसल नहीं लग रही। आने वाले दिनों में किसान साथियों, अब देखो श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, 16 दिन आराम से आलू की खपत होगी। उसके बाद में शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएंगे, आलू की खपत बढ़ेगी। फिर दीपावली, बिहार विधानसभा चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में आलू की खपत एक रिकॉर्ड स्तर पर होगी, जो कि आलू के रेटों को बढ़ाएगी। क्योंकि हरी सब्जियों की आपूर्ति भी इस समय पर कम होगी, क्योंकि उनके जो पौधे हरी सब्जियों की, वो भारी बारिश की वजह से रखी नहीं जा सकी है, और कहीं कहीं रख गई है तो डूबाडूब पानी 5-5 फीट भरा हुआ है। तो दोस्तों ये हाल है। और आलू भी नया मार्केट में नहीं होगा, और कोल्ड स्टोरेज में आलू सीमित मात्रा में होगा। तो ऐसे में आलू के रेट का अनुमान लगाना बहुत आसान हो गया है कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। और रही बात चिलांडू यूट्यूबरों की, तो उनसे आप लोगों बच के रहिए, क्योंकि सही बात तो यह है बारिश बहुत ज्यादा है सितंबर के महीने में सभी जगहों पर। अभी हमारे यहां भी इस समय पर चल रही है, खेत लबालब भर दिए हैं किसान साथियों। जिन राज्यों में लौकी, मूली, बैंगन, टमाटर, काशीफल, पालक, भिंडी वगैरह जो खेतों में चल रही थी फसल थी, ये समझ लो कि किसान साथियों हालत बेहद खराब है। खेतों में ऊपर तक पानी भरा हुआ है, वो सब जो है खराबी हो रही है ना, कोई बच तो रही नहीं है। किसान उनको तोड़ तोड़ के मंडी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ तो मिल जाए, नहीं तो खराब तो हो ही रही है। ठीक है ना दोस्तों। इधर आपने हसन का प्रभाव भी देखा है कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां रही। लोग बेफजूल का भ्रम जो है फैला रहे थे हसन के नाम पर। किसान साथियों, ये वो लुटेरे थे जो लूट करने की व्यवस्था बनाकर बैठे हुए थे। ये लोग ही हाल बेहाल जो है आलू का करा रहे थे, किसानों को डराने का काम कर रहे थे। अब ऐसे गायब हो गए हैं जैसे जो है इनके पिछवाड़े में कुछ घुसड़ गया हो, दिखाई भी नहीं दे रहे। ठीक है ना किसान साथियों, आप लोग मजे की जिंदगी जियो। जब तक आपका भाई सोनू चौधरी है तब तक आप लोगों को कोई मंदे में नहीं रख सकता, क्योंकि हमसे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारियां छूट नहीं सकती हैं।
और हम सबसे पहले ही आप लोगों को ये जानकारी देते हैं कि आलू में ये बड़ा धमाका होने वाला है। किसान साथियों, जो बक रहा है उसे बकने दो, और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे अगैती आलू बुआई करने वाले किसान हैं, पक्के आलू में जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, चोरों ने, लुटेरों ने माहौल खराब इस समय पर कर दिया, इसकी वजह से स्थितियां खराब हुई। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा, यदि आपको लग रहा है कि आप हर साल अगैती फसल को लगाकर नुकसान उठाते हैं, तो फसल को लगाएं क्यों, जब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस साल बचत नहीं होनी है, और यह भी पता है कोल्ड स्टोर में रखा हुआ पक्का आलू उसके रेट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप लोग कदापि ऐसा ना करें जिससे आप लोगों की मेहनत और लाखों रुपए की लागत बेकार आपके आलू में चली जाए, और बेकार में आप अपने आलू की बुवाई कर दें, जिससे आपको भी आगे चलकर रेट नहीं मिल पाए। आप सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर काम कीजिए, जिससे कभी भी किसी भी किसान को 1 रुपए का भी नुकसान ना हो, उन्हें आलू बिक्री करने में दिक्कत ना हो। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, खुद तय कीजिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि नुकसान और फायदा आप किसानों को ही उठाना पड़ेगा। समझदारी से निर्णय लीजिए, जिससे आप लोगों को 4 पैसे की अतिरिक्त जो है फायदा हो। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तो स्थिति भयावह है। धान के खेत में तैयार फसल, उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां पर यह समझ ही नहीं आ रहा है कि किसान क्या करें। इस समय स्थिति यह है, सतलज है, रावी है, घाघरा है, ताप्ती है, गंडक नदी है, स्वान है, वो इनकी अन्य सहायक छोटी बड़ी नदियां, वहां पर उनसे पोषित नहर, नाले, रजवाए ओवरफ्लो चल रहे हैं। इतना तेज भाव आया है कि फसल जो धान की है सब बह गई, और आपने भैंसों को जो है बहते हुए देखा होगा। भाई साहब, बहुत बड़ा नुकसान है, और इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। तो मेरे पंजाब वाले जितने भी मेरे किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको इस विभीषिका से 2-4 होना पड़ रहा है, उनके साथ हमारे पूरे चैनल, वो चैनल के साथ जुड़े हुए 82,000 किसानों के माध्यम से आप लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। और ऊना होशियारपुर के कुछ लोग तो आलू की फसल लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि वो पारंपरिक किसान हैं, और उन लोगों को इस समय पर फसल बहुत लेट जो है हो रही है। आगे चलकर जितनी भी फसलें लेट हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, पूर्वांचल की हो, चाहे ऊना होशियारपुर की हो, जालंधर की हो, उनका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका मुख्य खेती जो है आलू ही है। उसके बाद उन्हें गेहूं भी करना है। यदि वो समय पर आलू नहीं बो पाए, तो उनकी निर्भरता मटर और गेहूं की फसल पर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है किसान साथियों। ये बहुत सारी चीज हैं। अब बात आलू निकासी पर आती है। जो इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर राज्य में बैठे हुए कृषि विभाग से जुड़े हुए, बागवानी बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारी, जैसे फर्टिलाइजर्स के डीबीटी सिस्टम आप लोगों ने बनाया है, वैसे ही समस्त कोल्ड स्टोरेजों का उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन डेली निकासी और शुरुआत में भंडारण का जो है अपडेट की व्यवस्था जो है करनी चाहिए। एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए, एक ऐसी वेबसाइट बनानी चाहिए जिससे किसान अपने अपने एरिया के कोल्ड स्टोरेज की वास्तविक निकासी रिपोर्ट को समय से प्राप्त कर सकें कि उनके यहां पर कितनी निकासी कोल्ड स्टोरेज से हो गई है, जिससे वो अपने आलू को तसल्ली के साथ बिक्री जो है किसान साथियों कर सकें। मैं सही कह रहा हूं ना किसान साथियों? जिससे कोई भी ठग, कोई भी बेईमान व्यक्ति आपके आलू का भविष्य खराब नहीं कर सकेगा, और नहीं वो ये तय कर सकेगा कि आलू हमें मंदा खरीदना है, क्योंकि आप लोगों के सामने डाटा होगा, आपके यहां पर निकासी इतनी हो चुकी है। ऐसे लोगों के चक्कर में आकर जो भी नुकसान होगा किसान साथियों, वो आपका ही होगा, झेलना भी आपको ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुद्धिमानी से काम करेंगे, सोनू चौधरी पर विश्वास करेंगे, तो फायदा आपकी जेब में जाएगा, ना कि किसी चैनल वाले की जेब में जाएगा। जो आप लोग जो है कमेंट कर देते हो, जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिमागी कसरत कर रहे हैं कि कैसे तेजी आ जाए, जितने भी चैनल वाले हैं वो सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों का साथ दीजिए, लाइक तो मारा कीजिए। और कुछ जो चैनल वाले जो मंडी में जाकर अपना बखान करने लगे हैं, वो भी 2 या 4 गाड़ियों वाली जो आवक मंडियों में होती है गाड़ियों की, और जिन आड़तियों को कोई पूछता भी नहीं है, उन आड़तियों के यहां वीडियो बनाकर डालते हैं ना, ये लोग, इन लोगों से आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। क्या मंडी है, 4 गाड़ियां पहुंचती है मैक्स अलीगढ़ में, और उन आड़तियों को कोई पूछता भी नहीं है। और कौन सा आलू जाता है, वही कोल्ड की झाड़न पहुंचत, और उसको भी बढ़िया बताते हैं। ये क्या मतलब है? ये सिर्फ किसान साथियों आप लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं, और यहां पर भविष्य आपका सुंदर है, फिर तो तेजी हमारी है, और नहीं तो
आपकी है, इस तरीके से बातें करते हैं। किसान साथियों, ये आप लोगों से भड़काते हैं, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। और किसान साथियों, अपनी ही वीडियो में ये व्यक्ति जो है पूरा श्रेय लेने की कोशिश में रहते हैं। तो इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ किसानों को डराने धमकाने, कभी निकासी के नाम पर तो कभी आलू की बिक्री के नाम पर, चंद पैसों के लिए ये जो है किसान साथियों बिक जाते हैं। स्टॉकिस्टों, आड़तियों, कोल्ड मालिकों और जो है किसान साथियों व्यापारियों के हाथों। ठीक है ना किसान साथियों? अब तो किसान भी इतने जागरूक हो गए हैं कि वो अपने यहां के कोल्ड स्टोरेज की निकासी रिपोर्ट मैं वीडियो साक्ष्य के हमें जो है किसान साथियों व्हाट्सएप कर रहे हैं, जिससे आप मंडी में घूम रहे दलाल यूट्यूबरों के मुंह पर फेंक कर जो है मार सकते हैं। और किसानों को सही जानकारी भी इस समय पर मिल रही है, क्योंकि ऐसे लोगों ने ही किसानों को उकसाकर कि किसान हित में काम कर रहे हैं, और ऐसे किसान हित पर काम करने वाले लोगों पर कमेंट्स की बौछार करवाई। इन लोगों के पास में कोई भी जानकारी आलू में तेजी से संबंधित नहीं है। और इधर किसान साथी इस बार 16 दिन लगातार श्राद्ध पक्ष में भारी बारिश के योग भी बन रहे हैं। शास्त्रों में इसका स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। इसके साथ ही किसान साथियों शारदीय नवरात्रों में भी 9 दिन लगातार मूसलाधार बारिश के योग भी जो है किसान साथियों बन रहे हैं, जो आलू में शुद्ध रूप से तेजी के संकेत दे रहे हैं और तेजी बनती हुई भी दिखाई दे रही है। और जो लोग शास्त्रों पर विश्वास करते हैं वो स्वयं भी उसका अध्ययन करें, और जो लोग साइंस पर भरोसा करते हैं वो लोग देख सकते हैं सैटेलाइट जीसैट 20 से, तो आप पाएंगे सितंबर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अक्टूबर 12 तक अनवरत रूप से चलता रहेगा। और उसके बाद में 15 अक्टूबर के बाद में मानसून की वापसी होगी। तो ऐसे में छिटपुट जगहों पर बारिश अक्टूबर महीने में भी होगी। ऐसे में आगेती आलू बुआई लगने की संभावना न तो हिमाचल प्रदेश में है, ना ही पंजाब, ना ही हरियाणा, ना ही पूर्वांचल, ना ही रुहेलखंड और ना ही मध्य प्रदेश में आलू की बुआई संभव है। ऐसे में हरी सब्जियों की पौध भी नहीं लग पा रही है, तो हरी सब्जियों का भी अकाल जो है रहेगा। और देश की 1.5 अरब की जनसंख्या पूरी तरीके से आलू पर निर्भर होकर रह जाएगी। और कोल्ड स्टोरेज आलू जो कि बीज निकासी के बाद 4 से 5% बचेगा, वो देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि हम भंडारण सत्र देखें तो 79% अनुमान लगाया गया था भंडारण का, वैसे इससे कम ही भंडारण हुआ था। यदि इसी को भी सही मान लें तो निकासी जिसमें बीज भी 25% निकलेगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें किसान साथियों, इस समय पर 68% की शुगर फ्री बेल्ट में निकासी है, जूट में 55% की निकासी है, गुजरात में राशन आलू 70% निकल चुका है, कंपनी का आलू 85% निकल चुका है, बंगाल में निकासी 52 से 54% है, पंजाब हरियाणा में 65 से 68% के बीच आंकी जा रही है। और किसान साथियों अब इसमें बीज भी निकालोगे तो आलू बचा कहां, जो इतनी हाई तौबा मचाई जा रही है। गुजरात को भी राशन आलू चाहिए, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को भी राशन आलू चाहिए। और जैसी सूचना प्राप्त हो रही है कि आलू जगत से जुड़े हुए लोगों से, तो वो बंगाल को भी किसान साथियों नवंबर दिसंबर में आलू उत्तर प्रदेश से चाहिए ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सभी को पता है कि क्या स्थितियां हैं। भंडारण ही कम हुआ था क्योंकि शुगर फ्री बेल्ट रोहिलखंड, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में जो उनकी डिमांड है वो पूरी कर रही है। आगरा बेल्ट का 37, 97, 302 आलू साउथ और महाराष्ट्र मंडियों के साथ राजस्थान की मंडियों की डिमांड पूरी कर रहा है। पूर्वांचल में टोटल हाइब्रिड आलू किसानों के द्वारा जो है लगाया जाता है, और वो किसान साथियों 2-2 फसलें 50-50 दिनों के अंतराल पर इन लोगों के द्वारा ली जाती हैं। बंगाल, गुजरात, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में हाइब्रिड आलू की जबरदस्त मांग है, जो पूर्वांचल से ही पूरी होगी। यहां भी आलू आगरा रेटों पर बिकने की पूरी संभावना है, क्योंकि महाकुंभ की वजह से समूचे पूर्वांचल में खुदाई बड़े स्तर पर होने से कोल्ड स्टोरेज भरने तक की नौबत जो है कोल्ड मालिकों के सामने आई थी। और ऐसे में खूब हाय तौबा मची थी, क्योंकि लोकल का आलू खुद के महाकुंभ में पहुंच गया था।
और इधर कोल्ड भरने की जुगत में इन लोगों ने पंजाब से आलू लेकर आए, लेकिन पंजाब से कितना ला सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 10-20 गाड़ी। कितना माल आपने देखा होगा जो कि ऊंट के मुंह के जीरा के समान है। लोकल फसल से जो भर सकते थे अब वो भर नहीं पाए। भारी राज्यों के आलू से इतना नहीं भर सकता और ना ही इतना आलू ला सकते कि कोल्ड फुल कर लें। ये सब दिखावा है आप लोगों को बेवकूफ बनाने का। किसानों को लूटने के लिए इस तरीके के प्रायोजित हथकंडे अपनाए जाते हैं। बहरहाल किसान साथियों, ये सारी स्थितियां आज मैंने स्पष्ट कर दी। आज रविवार का दिन था, इसलिए आज वीडियो लगभग आधा घंटे की हो गई होगी। आशा है ये वीडियो आप लोगों के दूरगामी परिणाम सिद्ध देने वाली होगी और आप लोगों का आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने वाली सिद्ध होगी। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर वीडियो लंबी हुई है तो इसके लिए मुझे खेद भी है, लेकिन आज रविवार है तो आप इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिए। एक नहीं, 2-2, 3-3 बार देखिए, जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त हो जाए, कोई भी आप लोगों के ऊपर हावी ना हो पाए।